दोस्तों नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, इन प्रश्नों की एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, वीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। यानी वीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, चंदोड़ था या फिर हड़प्पा, और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इन चार ऑप्शनों में जो दिया गया मोहनजोदड़ो है, चंदोड़ है, हड़प्पा है, कालीबंगा है। तो इन चार ऑप्शनों में से किस में किस एक जगह पर एक बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था जिनमें कोई भी दुर्ग स्थापित नहीं था। तो इन चार ऑप्शनों में चंदोड़ इसमें एक भी दुर्ग की स्थापना नहीं की गई थी। यानी बिना दुर्ग वाला स्थान था वो चंदोड़ था। और सारे मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा और कालीबंगा, इन तीनों में क्या थे? इन तीनों में ऑप्शनों में दुर्ग स्थापित था। एक प्रश्न इससे पूछ सकता है, इन सबकी स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मोहनजोदड़ो की स्थापना के बारे में बात किया जाए, राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। राखलदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। चंदोड़ की स्थापना एन.जी. मजूमदार एन.जी. मजूमदार ने की थी। मजूमदार जी ने चंदोड़ की स्थापना की थी। हड़प्पा की तो दयाराम साहनी जी ने, किसने? दयाराम साहनी जी ने इसकी स्थापना की थी। और कालीबंगा की स्थापना वी लाल ने की थी। किसने? वी लाल ने इसकी स्थापना की थी। तो इन चारों की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में भी याद रखेंगे। और चंदोड़ एक ऐसा स्थान था जिनमें सिंध नगर में जिनमें कोई भी बिना दुर्ग था, यानी एक भी दुर्ग इसमें स्थापित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन चारों के स्थापना कब किया गया था, कब किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की स्थापना कब? 1922 में किया गया था। इसी के बाद चंदोड़ की स्थापना है वो 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। हड़प्पा की स्थापना 1921 में की गई थी। हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो की हुई थी। और कालीबंगा की स्थापना 1961 में की गई थी, 1961 में। तो इन प्रश्नों को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पहला प्रश्न हमने ले रखा था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को परीक्षा में दिखाई देगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे एसएससी जीडी कांस्टेबल में के आने वाली न्यू वीडियो हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। यानी जो वैदिक लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? लोहा का किया था, सोना का, चांदी का, तांबा का। तो सबसे पहले एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। किसका? तांबा का प्रयोग है सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी फोर्थ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि वैदिक काल में या वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 5वीं सदी के बारे में अगर बात होगी तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात होगी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में ही सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन है नालंदा है, तक्षशिला है, गया है, वाराणसी है। तो इसमें 5वीं सदी में सबसे विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? विश्वविद्यालय वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा कहाँ पे है? बिहार राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और कब इसकी स्थापना की थी? तो 450 ईसा पूर्व ईस्वी में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। और एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन इसकी स्थापना याद रखेंगे कब हुई थी, किसने करवाया था और कब हुई थी, और 21 शताब्दी की है। तो 5वीं शताब्दी की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश
प्रवचन कह सकते हैं या उपदेश, एक ही बात है। कहाँ दिया था? गया में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, या फिर चौथा ऑप्शन है वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में जो है दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? बिंदुसार ने किया था, कनिष्क ने, अशोक ने या हर्ष ने? तो पांचवी का जो है किसने किया था? हर्ष ने जो है किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी हर्ष ने जो है इसमें किया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था? तो किसने जैन धर्म अपनाया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने? तो इन चारों ऑप्शनों में जो थे चंद्रगुप्त जी। कौन? चंद्रगुप्त ने जो है अपने अंतिम समय में जो है किसको अपनाया था? अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने किसको अपनाया था? अंतिम समय में जैन धर्म को। किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को जो है अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त ने जो है अंतिम समय में अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो है अपना लिया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने युक्त प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत थी, व्राही थी, पाली थी, खरोष्टी थी? तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुलाकात किया था? एम्बे, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद? तो किसके शासन का किसने किया था? पोरस ने। पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर, कहाँ पे? नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो पोरस सेना ने जो है सिकंदर के साथ में जो है मुकाबला जो है किया था, युद्ध जो है लड़ा था। कहाँ पे? झेलम नदी पे के किनारे। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथियों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में जो है इस्तेमाल किया गया था? चंपा के, मगध के, अवंती के, कौशक के? तो सबसे पहले मगध के। कहाँ पे? मगध के युद्ध में जो है इसका प्रयोग, हाथियों का प्रयोग सबसे पहले मगध के जो है युद्ध में जो है किया गया था। इस्तेमाल जो है हाथियों का किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से था, विक्रमशिला या नालंदा या वैशाली? तो ये तक्षशिला से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु थे कौन थे? चाणक्य। चाणक्य कहाँ से संबंधित था? तक्षशिला से। तक्षशिला से जो है चाणक्य जो है बहुत बुद्धिमान था और ये तक्षशिला से जो है संबंधित था। विद्या का केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण काल से, गंधार काल से या फारसी काल से, मुगल काल से? तो गंधार काल के नाम से इसको जाना जाता था। किसके नाम से? गंधार काल के नाम से जो इसको जाना जाता था। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को जो है गंधार काल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क की, महाकश्यप उपाल की या फिर अशोक की या सावर्कनी की? तो किसके द्वारा? तो इसमें जो है अशोक। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन था, नालंदा था, बलबी था, तक्षशिला था? तो इसमें जो है मौर्य काल में जो है उज्जैन था, मौर्य काल में जो है तक्षशिला था। कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल के दौरान तक्षशिला जो है सबसे बड़ा जो है सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का तक्षशिला था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? स्कंदगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को। अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को जो है अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन जो है कहा गया था। मेघदूत के लेखक कौन है? बाण भट्ट जी, कालिदास जी, खुशवंत सिंह, हुमायूं कबीर?
तो कालिदास जी। मेघदूत के जो है लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर प्रश्न उत्तर जो है हो जाएगा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चाणक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र देव वर्मन के फर्स्ट के, या सिम्हा विष्णु, या नरसिम्हन वर्मन, या महेंद्र वर्मन सेकंड? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में जो है पल्लवों और चाणक्यों के बीच लंबा संघर्ष जो है चालू हो गया था। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो सांची का महान स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका चौथा आंसर जो है सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? थानेश्वर में, कन्नौज में, या फिर मथुरा में, प्रयाग में? तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, कन्नौज थी, मथुरा थी, प्रयाग थी? तो हर्षवर्धन की जो है आरंभिक राजधानी, सबसे प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। सबसे पहले उसने कहाँ पे राजधानी बनाया था? थानेश्वर को जो है सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। प्रिंस ऑफ फिलिग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? मैगस्थनीज को, हिस्तिस को, फायान को, हेंसोंग को? तो किसको प्रदान किया गया था? हेंसोंग को। प्रिंस ऑफ फिलिग्रिम्स नाम जो है किसको दिया गया था? हेंसोंग को जो है प्रदान किया गया था। हेंसोंग को जो है इस नाम से जाना जाता था, प्रिंस ऑफ फिलिग्रिम्स के नाम से जो है जाना जाता था। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है चौथा आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महेंद्रपाल जी ने बनवाया था, महिपाल ने, तेजपाल ने, राजपाल ने? तो किसके द्वारा ये बनवाया गया था? तो तेजपाल के द्वारा जो इसको बनवाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो तेजपाल के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये जो स्थित है कहाँ पे? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इसको जो है किसके द्वारा? तेजपाल जी के द्वारा जो इसको बनवाया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। महाबलीपुरम के सप्त पैगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला साक्षी है? पल्लवों के द्वारा है, पांडवों के द्वारा, चेरों के द्वारा, या फिर चोलों के द्वारा? तो किसके द्वारा है? पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा जो है महाबलीपुरम के सप्त पैगोंडा पल्लवों के द्वारा जो है साक्षी हैं। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? मौर्य काल, राजपूत काल, या फिर गुप्त काल, या फिर चोल काल? तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण काल जो है गुप्त काल था। कौन सा था? गुप्त काल जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है संस्कृत से? दिग्न निकाय, वेद, मेघदूतम, धम्मपद? तो इसमें जो मेघदूतम है और साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। मेघदूतम जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष की है, अशोक की है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की है? तो इसमें समुद्रगुप्त की जो है किसकी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है उसमें वर्णित है इलाहाबाद स्तंभ में। आज का जो आखिरी प्रश्न है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने, सातवाहन ने, मौर्य ने, कुषाण ने? तो गुप्त के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा जो है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है स्थापित किया गया था। तो ये थी आज की हमारी ये था आखिरी प्रश्न। इसी प्रकार से जो है आगे जो है हम लोग जो है नई नई वीडियो जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो है लाते रहेंगे। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी है वीडियो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।